हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। मैं आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से ज्योतिष के बारे में बात करना चाहता हूं और साथ ही साथ अपना ज्ञान आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग इस समय इस चैनल को देख रहे हैं या मैं बोलूं इस वीडियो को देख रहे हैं। अतः मेरा ये मानना है कि आप लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से या तो ज्योतिष से जुड़े हुए हैं या जुड़े रहना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं प्रयास करूंगा कि ज्योतिष को सरल से सरल भाषा में आप लोग तक पहुंचाऊं, जिससे कि आप उसे बहुत अच्छे से समझ पाएं और अपने जीवन में हो रही घटनाओं से उसको रिलेट कर पाएं। आप ये जान पाएं कि ये घटनाएं आपके साथ क्यों हो रही हैं, इसका रिजल्ट जो भी आ रहा है क्या उसको और बेहतर बनाया जा सकता है, और अगर बनाया जा सकता है तो वो कौन कौन से कार्य या इवेंट है जिन्हें हमें करना पड़ेगा जिससे कि रिजल्ट हमारे फेवर में आ जाए। इसी तरह के बहुत से टॉपिक्स पर हम अपने इस चैनल में वार्तालाप करेंगे। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। चलिए फिर आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं ईश्वर का ध्यान लगाकर, जिससे कि ईश्वर अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बनाए रखें। कुंडली का अध्ययन कैसे करें, इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम अपना सेकेंड हाउस के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जाना कि फर्स्ट हाउस क्या होता है, फर्स्ट हाउस के कारतत्व क्या हैं, शुभ और अशुभ ग्रह के आधार पर कैसे यह आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। हमने ये भी जाना कि अशुभ ग्रह कैसे आपके जीवन में संघर्ष को ऐड करता है और शुभ ग्रह कैसे आपके जीवन में चीज़ों को इजी करता है या कैसे आपके जीवन को सरल बनाता है। ये सब कुछ हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा। आज के इस चैप्टर में या मैं कहूँ आज के इस वीडियो में हम सब कुछ सेकंड भाव के बारे में देखेंगे। द्वितीय भाव या सेकंड हाउस, जिसको कि हम हाउस ऑफ वेल्थ या हाउस ऑफ फाइनेंस भी कहते हैं। यह एक ऐसा भाव है जिसका आज के जीवन में सबसे ज़्यादा लोग महत्व मानते हैं और अपने जीवन में इसी हाउस के बारे में सब लोग जानना चाहते हैं और इवन वो इसी हाउस से परेशान होकर ज्योतिष के पास जाते हैं। आजकल हर एक इंसान जानना चाहता है कि उसके जीवन में कितना पैसा है, वो कितना पैसा कमाएगा, उसके पास पैसा होगा भी या नहीं, क्या उसका फाइनेंस और क्या उसका वेल्थ होगी। ये जो पैसा है या ये जो वेल्थ है वो कहाँ से आएगी, कैसे आएगी उसके पास। ये बहुत से क्वेश्चन हैं जो हर एक इंसान जानना चाहता है, जिनका आंसर और उनकी ये सोच क्यों ना हो। अगर हम देखा जाए तो आजकल के टाइम में बिना पैसों के लाइफ की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। यह एक सपने की बराबर होगा कि हम बोलें किसी के पास बिल्कुल भी पैसा ना हो और वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है। इवन अगर हमें खाना पीना भी चाहिए तो उसके लिए भी पैसे चाहिए होते, तभी हमारे खाने पीने के लिए कुछ मिल सकता है। अगर हम बीमार हो गए तो उस बीमारी का इलाज करने के लिए भी पैसे चाहिए। इट मीन्स वी कैन से मनी इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल ऑन दिस अर्थ। मतलब आज के टाइम में पैसा हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इसलिए सेकंड भाव बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज हम इसी भाव को कवर करने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एक ऐसा भाव है जिसके अराउंड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको साफ करना चाहता हूँ कि अभी हम केवल सेकंड भाव के कार तत्व ही देखेंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट हाउस के कार तत्व देखे थे, ऐसे ही हम यहाँ पर द्वितीय भाव या सेकंड हाउस के कार तत्व को देखेंगे और मैं ट्राई करूँगा कि मैक्सिमम कार तत्व को कवर कर पाऊँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे बोला था, आप इनको नोट भी कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं अपनी मेल आईडी। मैं सारे के सारे नोट्स हर एक हाउस के कितने कार तत्व होते हैं उसका आपको भेज दूंगा। यदि आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स करें, अपनी मेल आईडी कर लिखें, या वीडियो के लास्ट में मैंने अपनी मेल आईडी दी है, आप मुझे डायरेक्ट उस मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं।
ठीक है, फिर चलिए हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक के लिए। सेकंड हाउस, इसके कार्य क्या हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सेकंड हाउस हमारा हाउस ऑफ वेल्थ भी कहा जाता है, हाउस ऑफ फाइनेंस भी कहा जाता है। मीन्स ये हमारे वेल्थ के बारे में बताता है। किसी भी जातक की जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं, उसमें सेकंड हाउस उसकी वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है कि उसके पास कितना धन दौलत होगा, वो धन कहाँ से आएगा, कैसे वो अर्न करेगा, अच्छे कामों के थ्रू वो धन आएगा या वो कुछ बुरे काम करके वो धन कमाएगा। मीन्स वो नैतिक तरीके से धन कमाएगा या अनैतिक कार्य करके धन कमाएगा, ये भी हम सेकंड हाउस से देख सकते हैं। यहाँ पर कितना धन होगा, इससे ये मतलब नहीं है कि हम एग्जैक्ट अमाउंट बताएंगे कि हाँ उसके पास 1,000 रुपये होंगे, 2,000 होंगे, 10 करोड़ होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम केवल एक प्रिडिक्शन के थ्रू ये बताएंगे कि उसके पास सामान्य धन होगा जैसे कि नॉर्मल होता है, या उसके पास बहुत ज़्यादा धन होगा, या हम बोलेंगे नहीं उसके पास हमेशा धन की कमी बनी रहेगी, धन होगा ही नहीं। हम इस तरह की बातों को इसमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उस व्यक्ति की या उस जातक की सोर्स ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ वेल्थ होगा क्या, वो पैसा कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें हम सेकंड हाउस से बता सकते हैं। हम ये भी जान सकते हैं कि बंदा, जो भी बंदा या बंदी जिसका हम देख रहे हैं, इसको हम बोलें जातक, उसके पास कितना सोना चांदी ज्वेलरी क्या क्या है। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि सेकंड हाउस केवल और केवल धन को बताता है, यह आपकी बाड़ी को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी फूड हैबिट्स कि आपको क्या खाना अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है। मीन्स आप जो भी खाते हैं, जो भी आपको खाने की आदत है, वो खाने की आदतें जो हैं वो आपके सेकंड हाउस से पता चलती हैं। ये आपकी इमेजिनेशन पावर बताता है कि आप कितने काल्पनिक तरीके से सोच सकते हैं। और काल्पनिक तरीके से कौन सोचता है? कवि। तो एक्चुअल ये एक कवि भी दर्शाता है। सेकंड हाउस से हम ये भी बता सकते हैं कि वो बंदा, कोई भी जातक कवि बन सकता है या नहीं बन सकता है, या वो कवि है या नहीं है। ये आपकी क्रिएटिव एबिलिटी को भी बताता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं। ये आपके मित्र, कि आपका फ्रेंड्स आपके कितने हैं, कैसे आपके फ्रेंड्स हैं, ये भी दर्शाता है। साथ ही साथ ये आपकी फैमिली है, आपका कुटुंब, कंप्लीट फैमिली। इट इज़ नॉट ओनली कि जो न्यूक्लियर फैमिली हम होता है कि मैं और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, नहीं, ये आपका संपूर्ण पूरा का पूरा परिवार बताता है कि आपके दादा दादी चाचा चाची, मतलब जो हम बोलते हैं जिसको एक कुटुंब, ये पूरा वो बताता है। इसके साथ साथ ये मेमोरी भी रिप्रेजेंट करता है। हम सेकंड हाउस को देख के ये बता सकते हैं कि किसी भी जातक की मेमोरी कैसी है, उसे चीज़ें याद रह सकती है या नहीं, अच्छी याददाश्त है या खराब याददाश्त है। सेकंड हाउस आपके बचपन को भी रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है कि आपका बचपन कैसा रहेगा या आपका बचपन कैसा रहा। इसके साथ साथ ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आपका कैश फ्लो क्या है, वो भी दिखाता है। सेकंड हाउस आपका विजन है, विजन मीन्स आपकी दृष्टि, देखना जो हम बोलते हैं, वो है आपका सेकंड हाउस। इससे हमारी राइट आई को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। आंखें भी इसी का एक पार्ट हैं। इसके साथ साथ जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो भी सेकंड हाउस से आता है। अगर किसी का सेकंड हाउस बहुत अच्छा है, मीन्स उसमें बहुत अच्छे ग्रह बैठे हैं या किसी बहुत अच्छे ग्रह की उस पर दृष्टि है, अच्छे ग्रह का मतलब शुभ ग्रह अगर हैं, तो इस केस में उस जातक के फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छे होंगे। कई बार आपने देखा होगा, हम ये बोलते हैं कि यार उसने आंखों आंखों से बात कर ली, या स्पेशली अगर हम प्रोफेशनल जो एक्टर हैं या एक्ट्रेस है, अगर हम उनकी बात, जो भी कलाकार हैं हम उनकी बात करें, तो हम क्या बोलते हैं कि यार उसके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं, वो एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग करने के साथ साथ उसके एक्सप्रेशन इतने अच्छे हैं कि बहुत मज़ा आ गया। और कई बार ऐसा होता है, हम बोलते हैं कि यार पता नहीं क्या एक्टिंग की है, कुछ एक्सप्रेशन आ ही नहीं रहते फेस से। तो ये सब कुछ आपका सेकंड हाउस ही कवर करता है कि आपके एक्सप्रेशन कैसे होंगे। सेकंड हाउस आपकी लर्निंग, आपका एजुकेशन भी है। सेकंड हाउस आपका दूसरों के प्रति केयर करना, उनकी देखभाल करना, उनको मेंटेन करना भी है कि आप दूसरों के प्रति कितना केयर करते हैं दूसरों की, ये भी आप सेकंड हाउस से ही देखते हैं। अगर हम
वेल्थ की बात करें, जो कि हमारा सेकंड हाउस है, तो सेकंड हाउस एक्चुअली जो आपका रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है आपकी चल संपत्ति, जिसको कि आपने संचित किया हुआ है, आपने उसको एक्युमुलेट किया हुआ है। इसलिए सेकंड हाउस एक्युमुलेशन का भी हाउस है। जिसका सेकंड हाउस बहुत अच्छा होता है, वो चीज़ों को इकट्ठा करने में ज़्यादा विश्वास रखता है, साथ ही साथ वो हमेशा कुछ ना कुछ इकट्ठा करता रहता है, क्या सोच के कि ये मेरे बाद में काम आएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ सेकंड हाउस। आपने कई लोगों को देखा होगा, स्पेशली अभी की जनरेशन तो कम है, पुरानी जनरेशन जो हमारी है उसमें आपने देखा होगा कि पहले लोग क्या करते थे, मार्केट जाते थे, कपड़े लाते थे और ये बोलते थे कि ये जो कपड़ा मैं लेके आया हूँ, ये न्यू ड्रेस जो मैं लेके आया हूँ, ये मैं अभी नहीं पहनूंगा, ये मैं रखता हूँ, ये मैं आने जाने में पहनूंगा या मैं बाद में यूज करूंगा। क्यों? बिकॉज ऑफ सेकंड हाउस। सेकंड हाउस उनको बता रहा है कि ये आपको इकट्ठा करके संभाल के रखना है, एक्युमुलेट करना है, ये आपके फ्यूचर में बाद में काम आएगा। ये उनको जो देता है, ये जो ट्रिगर करता है, वो सेकंड हाउस ही ट्रिगर करता है। सेकंड हाउस से हम मृत्यु भी देखते हैं, इसलिए इसको मारक भाव भी कहते हैं। मारक भाव का क्या मतलब होता है, कैसे काम करता है या कैसे हम इसको देखते हैं, ये हम आगे के वीडियोज में देखेंगे। अभी के लिए हम उसके कार्य तत्व के फॉर्म में हम ये जान सकते हैं कि सेकंड हाउस मृत्यु भी है। और यहाँ पर मृत्यु से मतलब ये नहीं है कि जातक की मृत्यु, वो एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, उसका सूत्र भी पराशर ऋषि पराशर जी ने दे रखा है, वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो मृत्यु का तात्पर्य है, वो है आपके किसी भी डायमेंशन की मृत्यु हो जाना। किसी भी डायमेंशन की मृत्यु होने का मतलब क्या है कि आपको हो सकता है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस हो गया हो और आप करोड़पति से रोडपति बन गए। वो क्या है? मृत्यु, आपके धन की मृत्यु। आप कहीं गए, जहां आप गए वहां पे आपका मान सम्मान ना हो नहीं हुआ और उसकी जगह आपकी बेइज्जती कर दी गई, या आपको ऐसा लगा कि जहां वहां पर जो कार हो रहा है या जो भी काम हुआ या जो भी इवेंट हुआ, उससे समहाउ आपका अपमान हो गया। ये क्या है? आपके मान की मृत्यु, जो आपका सम्मान है उसकी मृत्यु। ये भी सेकंड हाउस ही बताता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि जातक की मृत्यु। मृत्यु वो किसी भी डायमेंशन में हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया मान सम्मान की मृत्यु, आपके धन दौलत की मृत्यु, ये भी सेकंड हाउस से ही होती है। सेकंड हाउस आपकी चेयरफुलनेस है, आपकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस मीन्स घरेलू सुख, वो भी सेकंड हाउस ही है। सेकंड हाउस से आप संपत्ति भी देखते हैं, जो कि हम बोल रहे हैं वेल्थ। इसके साथ साथ सेकंड हाउस दया और दान दोनों दिखाता है, मीन्स आप कितने बड़े दानी हैं और कितने दयालु हैं, ये भी आपको सेकंड हाउस से पता चल सकता है। सेकंड हाउस आपके मन की स्थिरता को भी बताता है। सेकंड हाउस से आप सीए भी देखते हैं, आप बैंकर भी देखते हैं, जो बैंक के कर्मचारी हैं वो भी आप सेकंड हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस से आप टीचर भी देखते हैं। किसी भी व्यक्ति के चेहरे की गुणवत्ता, मतलब जो हम बोलते हैं ना कि उसकी छवि, वो भी सेकंड हाउस से ही हम देखते हैं। सेकंड हाउस कपड़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से सेकंड हाउस के बहुत सारे कार्य तत्व हैं। अब हम इसको अप्लाई कैसे करें, हम कैसे पता लगाएं किसी भी जातक के जीवन में सेकंड हाउस कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। तो अब हम इनमें से जितने भी मैंने अभी आपको कार्य तत्व बताए हैं, इनमें से कुछ कार्य तत्व की हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे कार्य करता है। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था शुभ अशुभ ग्रह से क्या होता है, राइट। अब भी हम उसी के थ्रू चर्चा करते हैं। सेकंड हाउस में यदि शुभ ग्रह आ जाए या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े, तो मैंने आपको क्या बोला था, शुभ ग्रह जिस घर में भी बैठता है, उस घर की चीज़ों को इजी कर देता है।
राइट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको धन कमाने के लिए या आपको वेल्थ के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुभ ग्रह अगर सेकंड हाउस को देख रहा है या सेकंड हाउस में है, तो आपको जो वेल्थ है ना, उसको बनाने में कम मेहनत करनी पड़ेगी। वो आपकी वेल्थ को आपके पास लाने के लिए उस हाउस को ईज़ी बनाएगा, सरल बनाएगा, राइट? अब यदि हम बात करें बाड़ी की, तो यदि शुभ ग्रह आपका सेकंड हाउस में है, तो व्यक्ति की बाड़ी जो है वो मधुर हो सकती है, वो दयावान हो सकता है, वो दानी हो सकता है। जैसे कि यदि सेकंड हाउस में आपका शुक्र या चंद्रमा आ जाए जो कि शुभ ग्रह होते हैं, तो व्यक्ति की जो वाणी है वो बहुत ही मधुर होगी। वो उदार हृदय वाला दयावान होगा, दयालु होगा, वो दानी भी होगा। लेकिन यदि चंद्रमा या शुक्र की जगह यहाँ पर मंगल आ जाए, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो कटु वचन बोलने वाला होगा। उसके जो बोल होंगे, वो लोगों को चुभेंगे। यहाँ पर ये बात नहीं है कि वो सत्य बोल रहा है, असत्य बोल रहा है, सही बात बोल रहा है या गलत बोल रहा है, लेकिन जो उसका बोलने का तरीका होगा, उससे लोगों को बुरा लगेगा। वो उसके जो बोल होंगे, वो लोगों को चुभेंगे। ये किसका होगा फल? अशुभ ग्रह के बैठने से सेकंड हाउस में। ठीक इसी प्रकार से अशुभ ग्रह के सेकंड हाउस में बैठने से, जैसे कि मंगल, राहु, केतु या शनि, इन सब के बैठने से आपको धन कमाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ सकता है। या तो ये ग्रह इसमें बैठें या इनकी दृष्टि हो, तो इस केस में धन कमाने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जाऊँगा। शुभ ग्रह में आपने देखा होगा कि गुरु जो है या बृहस्पति जो है, वो भी हमारा शुभ ग्रह होता है। तो यदि बृहस्पति हमारा सेकंड हाउस में बैठ जाए तो क्या होगा? शुभ ग्रह है, सेकंड हाउस में बैठा, उससे क्या होगा? बृहस्पति जो है वो फेथ है, आपका भाग्य भी है, क्लैरिटी भी है। अभी हमने बृहस्पति को इतना ज़्यादा कवर नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ बृहस्पति की, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हैं। और जब ये सेकंड हाउस में बैठता है, तो इसका मतलब क्या है? जो आप बोलोगे वो आप बहुत क्लैरिटी और फेथ के साथ बोलोगे। आप जो भी बोल रहे हो उसमें आपका पूरा विश्वास होगा कि हाँ, ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो 100% अपने हिसाब से सही बोल रहा हूँ। तो सेकंड हाउस में जो भी जातक गुरु या बृहस्पति को लेके बैठा हुआ है, वो जो भी बोलेगा, वो ईश्वरी कृपा के थ्रू बोलेगा। वो जो वचन बोल रहा है, अपने मुँह से जो भी बात निकाल रहा है, वो ये लेके चलो कि उसके मुँह से ईश्वर ही निकाल रहे हैं। मीन्स उसके मुँह से कही गई हर बात सत्य होगी। इसलिए सेकंड हाउस में जो भी बंदा गुरु को लेके बैठा है या जो भी जातक गुरु को लेके बैठा है, उसे हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए। स्पेशली अगर वो किसी के लिए बुरा बोल रहा है, तो उसे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो जो भी बुरा बोल रहा है उसके लिए, वो 100% उस व्यक्ति के लिए हो जाएगा। यदि उसने किसी व्यक्ति को श्राप दिया है या उसके बारे में बुरा बोल रहा है कि उसका ये हो जाए, ये हो जाए, 100% चांस है कि वो हो जाएगा। इसलिए गलती से भी गुस्से में अपनी फैमिली वालों के लिए कभी भी बुरा मत बोलें, उनको तकलीफ़ हो जाएगी और उनको तकलीफ़ होगी तो आपको भी तकलीफ़ होगी। ये बुराई में नहीं, अच्छाई में भी काम करता है। यदि आप किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं जाओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा या ऐसा-ऐसा होगा, वो इवेंट होके ही रहेगा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस चीज़ के। वो चांसेस कैसे बढ़ते हैं, कब बढ़ते हैं, ये हम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे, जब हम ग्रहों के बारे में बात करेंगे। कौन सा ग्रह किस घर में बैठा है, इसके बारे में बात करेंगे।
अभी हाई लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ कि गुरु के बैठने से अगर गुरु सेकंड हाउस में बैठा है तो उससे क्या-क्या प्रभाव हो सकते हैं, स्पेशली आपकी बॉडी को लेके। तो सेकंड हाउस में जिसका भी गुरु होता है वो बहुत अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। तो आप लोग जितने भी लोग ज्योतिषी बनने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप सेकंड हाउस में गुरु को लेके बैठे हैं, डेफ़िनिटली बिना कुछ सोचे आप करिए। आपकी सारी जितनी भी आप रेमेडी लोगों को दोगे, वो सारी रेमेडी सत्य होंगी। इसका मतलब ये नहीं है जो गुरु को लेके नहीं बैठा है वो ज्योतिषी नहीं बन सकता है, और भी कई क्राइटेरिया होते हैं। इस इसको हम बाद में कवर करेंगे। मैं एक वीडियो भी इसके लिए निकाल दूँगा, ठीक है? लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो बंदा सेकंड हाउस में गुरु को लेके बैठा हुआ है, जो भी जातक, जो भी व्यक्ति सेकंड हाउस में गुरु को लेके बैठा हुआ है, उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। सरस्वती जी उसकी वाणी में बैठी हुई हैं, ये समझ लीजिए आप। वो जो बोलेगा सत्य होगा। आपने कई बार देखा होगा, लोग बोलते हैं कि यार उसके फेस कट जो है ना, उसकी छवि बहुत ही अच्छी है, या उसकी आँखें बहुत अच्छी हैं। क्यों? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में अगर शुभ ग्रह होगा या सेकंड हाउस आपका स्ट्रॉन्ग और अच्छा होगा, तो आपकी आँखें बहुत ही सुंदर होंगी। आपका फेस कट बहुत सुंदर होगा। आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी। आपका चाइल्डहुड बचपन बहुत अच्छा निकलेगा। लेकिन यदि सेकंड हाउस में अशुभ ग्रह आ जाए, तो आपका जो बचपन है बहुत संघर्ष भरा भी हो सकता है। सेकंड हाउस अच्छा हुआ, शुभ ग्रह बैठे हैं, आप बहुत अच्छे पोएट बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी इमेजिनेशन पावर, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी। आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। लेकिन यदि यहाँ पर अशुभ ग्रह बैठा हो, वो भी बुरी कंडीशन में बैठा हो, तो आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ जाएँगी। मीन्स आप बहुत ही कम कॉन्फिडेंट होंगे किसी भी बात को करने के लिए। आपने ये बहुत ज़्यादा देखा भी होगा, सुना भी होगा कि कुछ लोग होते हैं अपनी बात को जब सामने रखते हैं तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ रखते हैं। इवन अगर वो झूठ भी बोल रहे हैं तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। सेकंड हाउस। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता है कि ये जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, तब भी उनके मुँह से ठीक से वो बात निकलती ही नहीं है। क्यों? सेकंड हाउस। आपका सेकंड हाउस अफ़्लिक्टेड है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए। कुछ लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है। सेकंड हाउस अच्छा होगा, शुभ ग्रह बैठे होंगे या दृष्टि डालेंगे, बहुत अच्छी मेमोरी होगी। वहीं पे कुछ लोग क्या होते हैं, 2 घंटे पहले जो बात होती है वही भूल जाते हैं। क्यों? सेकंड हाउस स्ट्रॉन्ग नहीं है। उनके लिए क्या करना पड़ेगा उन्हें? अपने सेकंड हाउस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कैसे करना होगा? वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम केवल कार्यतत्व की बात कर रहे हैं, राइट? कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि दूसरों की बहुत अच्छी केयर करते हैं। क्यों? सेकंड हाउस। शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह से दृष्ट है, स्ट्रॉन्ग है, दूसरों की बहुत ज़्यादा देखभाल करेंगे और अच्छी तरह से करेंगे। नाउ फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स पे अगर मैं बात करूं, तो जैसा ग्रह इस घर में बैठा होगा, आपकी फूड हैबिट्स उसी तरह की हो सकती है। जैसे जैसे कि यदि चंद्रमा जो कि एक शुभ ग्रह है इस घर में बैठा होगा, तो चंद्रमा जो है वो पानी का कारक होता है। तो आपको वाटरी चीज़ें जितनी भी है, जूस, ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। अगर शुक्र यहाँ पे बैठा है, तो शुक्र चीनी का भी हम मानते हैं। आपको मीठा बहुत पसंद होगा। अगर मंगल यहाँ बैठा हुआ है, तो मंगल को हम बोलते हैं तमस, ये तमस गुण वाले होते हैं। तो आपको तमस वाली चीज़ें जो होती हैं, वो ज़्यादा पसंद होंगी। आपको हो सकता है नॉन-वेज ज़्यादा पसंद हो। और भी कई कंडीशन होती हैं, लेकिन आपकी जो फूड हैबिट्स हैं, वो सेकंड हाउस से देखते हैं, और जैसा ग्रह उसमें बैठा होगा, उस तरह से वो रिएक्ट करते हैं। गुरु अगर बैठ गया, तो आपको हो सकता है सात्विक भोजन ज़्यादा पसंद हो, आप ज़्यादा तेल मसाला पसंद ही ना करते हो। वहीं शनि अगर बैठ गया, तो हो सकता है ऐसा भी हो कि आपको जो दे दिया जाए वो खा लो, आपकी ज़्यादा चॉइस ना हो। आपको अगर रूखा-सूखा भी मिल जाए, आप उसमें भी जल्दी से संतुष्ट हो जाते हो। ये शनि का प्रभाव होगा वहाँ पर।
तो आपकी जो फूड हैबिट्स हैं वो सारी की सारी सेकंड हाउस से देखी जा सकती हैं। अब यदि हम बात करें कि आपका धन कहाँ से आएगा, वो डिपेंड करता है कि सेकंड हाउस का रिलेशन और किस ग्रह के साथ और किस घर के साथ बन रहा है। जैसे कि सेकंड हाउस का जो रिलेशन अगर फोर्थ हाउस से बन जाए, तो फोर्थ हाउस आपकी माता है, फोर्थ हाउस आपकी प्रॉपर्टी है, आपके वाहन है। तो आपका जो धन आएगा, जो वेल्थ बनेगी, उसमें माता का बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है, बहुत ज़्यादा उनका हाथ हो सकता है। आपकी वेल्थ प्रॉपर्टी से आएगी, आप रियल एस्टेट का काम करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी वेल्थ आएगी, राइट। अगर सेकंड हाउस का रिलेशन 10th हाउस से है, तो प्रोफेशन से आपको, बिजनेस से आपकी वेल्थ आएगी। अगर वही आपका थर्ड हाउस से रिलेशन है, तो आपकी जो भी वेल्थ होगी वो आपके स्वयं के प्रयास से होगी, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है? साहस, आपका खुद का प्रयास। थर्ड हाउस इंटरनेट है, तो आपके पास जो धन आएगा उसमें हो सकता है इंटरनेट का बहुत ज़्यादा रोल हो। टूर और ट्रेवल से भी हो सकता है आपका धन आए, मार्केटिंग से हो सकता है आपका धन आए, ये सब कुछ थर्ड हाउस है। फिफ्थ हाउस से अगर आपका रिलेशन है सेकंड हाउस का, तो हो सकता है उच्च शिक्षा, जिसको हम बोलते हैं एजुकेशन, उससे आपका धन आए। सिक्स हाउस से अगर आपका रिलेशन है सेकंड हाउस का, तो किससे आएगा? सिक्स हाउस जो आपका होता है वो लिटिगेशन का होता है, कर्जे का होता है। तो कैसे आएगा फिर? हो सकता है आप वकील हो, लिटिगेशन से आपके पास पैसा आएगा। आप हो सकता है डॉक्टर हो, क्योंकि सिक्स हाउस जो होता है वो रोग का होता है, या आपका मेडिकल स्टोर हो, इससे आपको धन आएगा, राइट। आप हो सकता है इंटरेस्ट पे पैसा देते हो, कर्जा देते हो लोगों को, इससे हो सकता है आपके पास धन आ रहा हो। और इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि आपके पास आ रहा है, आप जातक को ये भी बोल सकते हैं कि कैसे आएगा। यदि वो परेशान है तो आप उसको बता सकते हैं कि अगर आप ये काम करोगे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। जैसे कि अगर आप टीचर होंगे, आप जो टीचर की अगर लाइन चुनेंगे, फिफ्थ हाउस का अगर सेकंड हाउस रिलेशन है, तो आप उसको गाइड कर सकते हैं कि आप टीचिंग की लाइन चुनें। सिक्स हाउस से रिलेशन है तो आप गाइड कर सकते हैं कि आप सर्विसेज में काम कर सकते हैं, राइट। आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप एक वकील, जज भी बन सकते हैं। तो आप उसके लिए बता रहे हैं कि उसे कौन सा कैरियर पाथ चुनना चाहिए। फोर्थ हाउस में तो आप उसको बता सकते हैं कि आप गाड़ियों का काम कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, इस काम को करने से आपके पास धन आएगा। थर्ड हाउस में होने से आप क्या बता सकते हैं? थर्ड हाउस स्पोर्ट्स का भी होता है कि आप स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं। फर्स्ट हाउस में होने से, फर्स्ट हाउस का अगर कनेक्शन है, तो बॉडी बिल्डर, ट्रेनर, जिम इंस्ट्रक्टर, साइकेस्ट्रिक, फिजियोथेरेपी, आप ये सारी लाइन उसके लिए ओपन कर सकते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति अपने कैरियर पाथ को लेके बहुत ज़्यादा डाउट में है या आपके पास आता है, तो सेकंड हाउस से किस हाउस का रिलेशन बन रहा है, इसके थ्रू आप ये बता सकते हैं कि उसे कौन सा पाथ चुनना चाहिए, राइट। सेकंड हाउस का यदि सेवेंथ हाउस से रिलेशन हो जाए, सेवेंथ हाउस भी आपका इनकम का होता है, जो डेली बेसिस का इनकम होता है वो आपका सेवेंथ हाउस होता है। सेवेंथ हाउस आपका पार्टनरशिप का होता है। तो आप उसको बोल सकते हो कि अगर सेकंड हाउस अच्छा है, सेवेंथ हाउस भी अच्छी पोजीशन में है, तो पार्टनरशिप के आपको धन आएगा। तो आप जो भी बिजनेस करें पार्टनरशिप करें, उसमें उससे आपको फायदा होगा। सेकंड हाउस जैसे मैंने आपको बताया खान पान का है, तो वो क्या कर सकता है? खाने पीने का बिजनेस भी कर सकता है, रेस्टोरेंट ओपन कर सकता है, कैफ़े ओपन कर सकता है, ग्रॉसरी स्टोर ओपन कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं पंसारी की दुकान, पंसारी हो जाए ना, उसकी दुकान ओपन कर सकता है, किराना स्टोर ओपन कर सकता है, ये सारे काम कर सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस सॉरी सेवेंथ हाउस रिटेल भी होता है, तो ये सारे काम वो कर सकता है। सेकंड हाउस मैंने आपको बताया कपड़ा है, और सेवेंथ हाउस बिजनेस है।
10th हाउस भी बिजनेस है, सेकंड हाउस, दोनों से हम बिजनेस देखते हैं। तो अगर 7th हाउस का तो सेकंड हाउस से रिलेशन बनता है, तो आप उसको गाइड कर सकते हैं कि कपड़े का बिजनेस आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी व्यक्ति का कैरियर पाथ भी इस तरह से देख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे सेकंड हाउस का कितना ज़्यादा महत्व है। तो हमने इसके काफ़ी कार्य तत्व कवर कर लिए हैं। आप इस तरह से आप देख सकते हैं कि सेकंड हाउस किसी भी जातक की कुंडली में कैसे कार्य कर रहा है, और आप उस हिसाब से उसे गाइड कर सकते हैं। इवन आप उसे अपनी कुंडली में भी देख के आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में आपके पास जो धन आएगा वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, आपके पास धन होगा या नहीं होगा, सब कुछ सेकंड हाउस की स्थिति से आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं संबंध की। सेकंड हाउस कौन कौन से संबंध को दिखाता है। सेकंड हाउस आपके माता पिता का संपूर्ण परिवार दिखाता है, जिसको हम बोलते हैं कुटुंब। सेकंड हाउस आपकी खुद की फैमिली भी दिखाता है, जो कि आपकी सेल्फ क्रिएटेड फैमिली है। तो यदि आपका सेकंड हाउस खराब है, इसका मतलब क्या है कि आपके अपने कुटुंब या परिवार में भी रिलेशन खराब हो सकते हैं, खराब होंगे। यदि वहाँ पर एक अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, तो ये चांसेस भी हो सकते हैं। आप इस तरह की प्रेडिक्शन भी निकाल सकते हैं। इसके साथ-साथ यदि बोला जाए सेकंड हाउस को सही कैसे करना है, आपको प्रॉब्लम आ रही है अपने धन कमाने इन सब में, तो हम क्या बोलेंगे? अपने फैमिली से अपना जो रिलेशन है वो अच्छा मेंटेन करके रखिए। जितना आप अच्छा मेंटेन करके उनके साथ रिलेशन रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी धन में बढ़ोतरी होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। क्यों? क्योंकि इससे आप अपना सेकंड हाउस थोड़ा मजबूत कर रहे हैं। ये कार तत्व के हिसाब से मैं आपको छोटी-सी रेमेडी बता रहा हूँ। जब हम रेमेडी पे आएँगे, जब हम संपूर्ण कुंडली देखेंगे, एग्ज़ाम्पल लेंगे, तब हम उसमें और डिटेल लेवल पे कवर करेंगे। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कार तत्व को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट? अग अब यदि हम शारीरिक अंग की बात करें, तो सेकंड हाउस से हम क्या-क्या देखते हैं? सेकंड हाउस से हम अपनी आइज़, स्पेशली राइट आई को देखते हैं। जीभ, दाँत, मुँह, नाक, थायराइड जैसी बीमारी को भी सेकंड हाउस से देखते हैं। अपने लिप मीन्स ओंठ, जबड़ा जो होता है वो, फेस, कंप्लीट फेस, और गले की जितनी भी अंग हैं, पार्ट्स हैं, वो सभी के सभी ऑर्गन आपके सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। तो यदि आपका सेकंड हाउस खराब हुआ तो आपको इन्हीं से संबंधित कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। तो आप जातक की कुंडली को देख के उसको अवेयर कर सकते हैं कि आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा इन डायरेक्शन में, राइट? तो आप देख रहे हैं कि ज्योतिष से आप कैसे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मीन्स आपको पता चल सकता है टाइम के पहले कि क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन ले सकते हैं, राइट? अब यदि हम प्रोफ़ेशन की बात करें, तो सेकंड हाउस क्या है? वो एक सीए को रिप्रेज़ेंट करता है। वो बैंक में करने वाले कर्मचारियों को भी रिप्रेज़ेंट करता है। इवन वो बैंकिंग को और बैंक को भी रिप्रेज़ेंट करता है। वो एक पोएट या हम बोलें कवि को रिप्रेज़ेंट करता है, एक टीचर को रिप्रेज़ेंट करता है। तो सेकंड हाउस से अगर 7th हाउस, स्पेशली नॉट 7th हाउस, सेकंड हाउस से अगर 10th हाउस का रिलेशन हो गया, तो आप बता सकते हैं कि व्यक्ति इनमें से कोई एक हो सकता है, या व्यक्ति को वो रूट फ़ॉलो करना चाहिए, वो करियर पाथ लेना चाहिए, उसके लिए अच्छा होगा। ये सारी चीज़ें आप इस तरह से बता सकते हो। लेकिन आपने देखा होगा, हो सकता है आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, कि ऐसा नहीं होता है जिसका सेकंड और 10 का रिलेशन है वो हर एक इंसान सीए बन रहा है, या हर एक इंसान बैंक कर्मचारी होगा, या शिक्षक या कवि होगा। वो हो सकता है कुछ और पाथ भी ले ले। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा कि ओनली और ओनली सेकंड हाउस का ही रिलेशन ना बन रहा हो के 10th हाउस से कुछ और भी हाउस का रिलेशन बन रहा होगा, और वो रिलेशन ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, इसलिए सेकंड हाउस की जगह वो व्यक्ति उस हाउस के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, और यदि नहीं कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम आएँगी और आप उसको गाइड कर सकते हो।
वो हम कैसे देखें कि हाँ, अगर मेरे पास 2 से 3 हाउस से रिलेशन बन रहा है, तो हम बेस्ट करियर पाथ कैसे चुनें, उसको हम अपने आगे के वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये जो श्रृंखला या जो सीरीज़ है, कुंडली का अध्ययन कैसे करें, ये 1 या 2 वीडियोज़ की सीरीज़ नहीं है, ये काफ़ी लंबी चलने वाली है, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया। तो जब हम सब कुछ बेसिक कवर कर लेंगे और उसके बाद कुंडली, एक्चुअल कुंडली को रियल टाइम में देखेंगे, तब हम बात करेंगे कि ये अगर 10th हाउस से 5 ग्रह का या 5 घर का रिलेशन बन रहा है, तो व्यक्ति के लिए कौन सा बेस्ट करियर पाथ होगा, उसे क्या चुनना चाहिए या उसके लिए कौन सा बेस्ट बिजनेस होगा, राइट। यहाँ पर हम केवल कार तत्व की बात कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेकंड हाउस अगर पिक्चर में आ गया तो ये कार तत्व अप्लाई हो सकते हैं। इसलिए ये सारे के सारे कार तत्व आपको टिप पर याद होना चाहिए। ये सब कुछ याद करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप याद नहीं करेंगे तो आपको आगे चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि हो सकता है मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊं ऐसा ऐसा ऐसा, और आप उसको रिलेट ही ना कर पाएँ। आप जब तक उसको मैप करें या अपने नोट्स ओपन करें, इतने में तो ट्रेन आगे निकल जाएगी, आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि जितने भी कार्य तत्व हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो में बताया, या हो सकता है आगे की वीडियो में अगर मैं कुछ और भी कवर करता हूँ, आप वो सब कुछ नोट करिए और उनको याद करिए। और ये केवल हाउस को लेके नहीं है, जितने भी ग्रह के कार्य तत्व हैं वो भी आप याद करिए। आपको कार्य तत्व के नोट्स चाहिए तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप सिंपल मुझे मैसेज करिए या मुझे ईमेल ड्रॉप करिए, मैं आपको नोट्स भेज दूँगा। अच्छा, मैं आपको थोड़ा-सा और यहाँ पे डिफ़रेंस बताना चाहूँगा इवन। जैसे मैंने आपको बोला सेकंड हाउस जो है वो कैश फ्लो है, राइट? और साथ में मैंने बोला कि आपकी जो डेली इनकम है, वो जो है 7th हाउस से भी देखते हैं। तो इन दोनों में डिफ़रेंस क्या होता है? तो सेकंड हाउस जो होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपकी संपत्ति है, वो भी चल संपत्ति, जिसको कि आपने संचित करके रखा हुआ है, एक्युमुलेट किया हुआ है। उससे जो धन आएगा, उससे जो आय, जो इनकम, जो कैश फ्लो होगा, वो सेकंड हाउस होगा। जैसे कि आपने एफडी करा ली, इंश्योरेंस आपका है, उससे जो धन आ रहा है वो एक तरह से सेकंड हाउस का धन है, जो आपको बता रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि एफडी या ये सारी चीज़ें सेकंड हाउस से देखी जाती हैं, इंश्योरेंस सेकंड हाउस से देखा जाता नहीं। इंश्योरेंस वो आपका अलग हाउस से देखा जाता है, जो हम आगे कवर करेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो कौन सी इनकम है जो सेकंड हाउस से देखी जाती है। वो सारी वही इनकम है जिसको हम बोलते हैं चल संपत्ति। ये अचल नहीं है। अचल संपत्ति में क्या आता है? आपका मकान, आपकी जायदाद। चल संपत्ति में क्या होता है? जो आज आपके पास है लेकिन हो सकता है कल ना हो, एक जगह से दूसरी जगह चल रही है वो। इसलिए कैश फ्लो सेकंड हाउस से देखते हैं। सिक्स हाउस क्या है? आपका डेली रूटीन है। तो डेली रूटीन से आपको जो पैसा आ रहा है वो भी आपको सेकंड हाउस से नहीं देखना है। डेली बिजनेस से जो पैसा आ रहा है वो भी आपको सेकंड हाउस से नहीं देखना है, वो आपका 7th हाउस होगा, क्योंकि 7th हाउस आपके डेली इनकम प्लस बिजनेस बोथ है। तो यहाँ पर जो होगा वो चल संपत्ति से जो आपके पास पैसा आ रहा है, जो आपने संचित करके रखा हुआ है, वो सेकंड हाउस है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर बहुत से हाउस ऐसे हैं जो कि एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं एक हाई लेवल पर, लेकिन जब आप डिटेल लेवल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक ही चीज़ नहीं है, अलग अलग चीज़ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, सेकेंड हाउस से रिलेटेड नहीं है, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि विदेश, फॉरेन जो कंट्री है, वो आपका 12th हाउस से भी देखते हैं, वो आपका 7th हाउस से भी देखते हैं, राइट। और इवन वो आपका 9th हाउस से भी देख सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस आपका होता है लॉन्ग ट्रेवल का, कि आप जो लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे वो उससे करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। 7th हाउस में अगर हम देख रहे हैं, अगर वहाँ पे फॉरेन का कहीं पे भी 7th हाउस रिलेशन बन रहा है, फॉरेन का जो अगर रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ पे 7th हाउस दिखाता है कि आप फॉरेन में रहेंगे, वहाँ पर निवास करेंगे।
जबकि 12th हाउस आपका बताता है कि आप फ़ॉरेन जाएँगे। तो दिखा दोनों ही रहा है विदेश, लेकिन दोनों में एक माइन्यूट सा डिफ़रेंस है। ऐसे ही 8th हाउस भी मृत्यु दिखाता है, 3rd हाउस भी मृत्यु है, जिसको हम बोलते हैं कि आपकी एज बताता है। मैंने अभी बताया 7th हाउस भी आपका मारक ग्रह घर है, जो मैं आपको आगे कवर करूँगा, और 2nd हाउस तो मैंने आपको बताया, वो आपकी मृत्यु दिखाता है। इन सब की मृत्यु में डिफ़रेंस है। एक बताता है कि आपकी मृत्यु कैसे होगी, दूसरा बताता है आपकी मृत्यु कब होगी, तीसरे में ये होता है कि मृत्यु आपकी किसी भी डायमेंशन की, आपकी ज़रूरी नहीं है कि आपकी खुद की, राइट? तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा डिफ़रेंस होता है। मैं जैसे-जैसे हम उस ग्रह की जैसे-जैसे हम उस भाव की बात करेंगे, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अतः रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। आगे भी मैं इसी तरह के ज्योतिष पर और भी वीडियो लाऊंगा, जिससे कि आपका ज्योतिष का ज्ञान बढ़े, और साथ ही साथ आप ये भी देख पाएँ कि आपके जीवन में होने वाली फ्यूचर में कौन कौन सी घटनाएं हैं। अगर उन घटनाओं के प्रति आपको सतर्क होना है तो आप सतर्क भी हो सकते हैं, और उनका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है वो भी कर सकते हैं। आपको अपने जीवन में कौन सा करियर पाथ चुनना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, आपको बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहिए, आपकी मैरिज कब होगी, आपको अपने जीवन साथी का चुनाव कैसे करना चाहिए, इन सभी बातों पर हम वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। इसके साथ-साथ अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसको आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, तो आप कंसल्टेंसी के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आपको मुझे ईमेल करना होगा। मेरी ईमेल आईडी है astroguidance@mksahu@gmail.com, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी हुई है। यदि आपको ज्योतिष को टॉपिक को लेके कोई भी क्वेरी है, तब भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं और डेफ़िनेटली आपके लिए वीडियो लाऊंगा। इसी के साथ ही आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में मैं कुछ नया